शादी करनी है 1 और 1 से करनी है 1, क्योंकि यूनिट्स तो सारे ही साथ में रहना चाहते हैं ना, सारा सब यूनिट्स को और कोई किसी का कोई फेवरेट तो है नहीं। हाँ। तो ये शादी पे कैसे इम्प्लाई होता है? तो पहले था शादी करनी नहीं, अब करनी है, अब लगता है कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, फिर सबसे शादी कर लो। सही मायने में भाव रूप में सबसे शादी हो सकती है, ब्रदरहुड जिसको शायद बोलते हैं। हाँ। लेकिन जब शादी का अर्थ संतानोत्पत्ति है, हाँ अच्छा, आपने उस तो फिर शरीर की सीमा में आके 1 से ही हो सकती है। हाँ ओके। और यदि अब इन सारी बातों को बहुत आराम से किया जा सकता है, जैसे किसी IIT दिल्ली में मैं एक शिविर कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैं अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? मैं ऐसा क्यों करना चाहते हो? सर आप ही कहते हो मानव सुखी होना चाहता है। और लॉजिक तो आ ही जाता है। मैं ये बात तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सुखी होने का तरीका हुआ। तुमको क्या लगता है ये ठीक है? दुनिया में कैसा रहेगा? सर मेरे को क्या करना है दुनिया का, मेरे को अच्छा लगता है मैं करूंगा, और मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, है ना। मेरे को शादी भी नहीं करना है और मैं केवल फिजिकल रिलेशन करूंगा और मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूं, इसमें क्या गलत है? पूछा घर में कौन कौन है, तो उसने बताया 2 सिस्टर हैं, ब्रदर है, मम्मी है, पापा है। तो तुम्हारे घर के उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, अगले दिन मिले तो फिर चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि भाई सुखी होने का यही तरीका, घर में सारे भाई बहन मम्मी पापा सबको यही तरीका ठीक लगेगा, तो तुमको कैसा लगता है? ये तरीका ठीक है कि कुछ और सोचना चाहिए? बोले सर सोच के बताऊंगा। शाम तक बोलता है सर ये तरीका ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुखी होने का सोचता हूं, ये एक बात है, लेकिन सुख की निरंतरता भी कोई चीज है। तो ये करके नंबर 1 तो इंद्रिय सुख से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, यदि सभी इसी तरह से, मेरी मम्मी भी और मेरे पापा भी और मेरी बहन भी और मेरा भाई भी, सभी इसी तरह सुखी होने की सोचते हैं, तो ये गाड़ी किधर जाएगी? सवाल समाज और नैतिकता का नहीं है, सवाल ये भी है कि पशुओं में भी, जो गोत्र का ख्याल पशुओं में भी रखते हैं। जैसे हम लोग गौशाला चलाते हैं तो एक बुल रखते हैं, तो उस बुल से जो बछिया आती है उसको उस बुल से क्रॉस नहीं कराते हैं, बुल को रिप्लेस कर देते हैं। उसका आसान तरीका है कि 2-3 गौशालाएं हैं, उसका बुल हम ले आते हैं, अपना बुल उसको दे देते हैं। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों की फिजिकल वेलबींग के लिए भी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा करने का पर्पस भी क्या हो सकता है? अभी यदि ये समझ में आ गया कि इंद्रिय सुख से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती है और समाधान पूर्वक ही मानव सुखी होता है, तो फिर इंद्रिय सुख का पर्पस क्या बचा? तो अब ये सोचना होगा कि एग्जिस्टेंस में इंद्रिय सुख का पर्पस क्या है, क्योंकि सुखी होने का काम तो समाधान से होता है, वो दरवाजा तो खत्म हो गया। तो इंद्रिय सुख का मतलब है कि नए शरीर बनते रहना और पुराने शरीर बने रहना।